वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 483 रुपीज पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए एट 5% पर एनम। एनम मीन्स ईयर। दैट मीन्स 483 रुपीज किसी को लेंड किया जा रहा है 2 इयर्स के लिए 5% पर एनम के रेट से। तो 2 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा लेंडर को, वो इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओनली इंटरेस्ट रिटन है क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 483 रुपीज, बिकॉज लेंड कर रहे हैं 483 रुपीज है। टाइम की वैल्यू 2 इयर्स हो जाएगी। रेट की वैल्यू 5% पर ईयर हो जाएगी। P, T एंड R की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो SI की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस P के प्लेस पे 483 लिखेंगे, तो R के प्लेस पे 5 लिखेंगे एंड इस T के प्लेस पे 2 इयर्स लिखेंगे। डिवाइडेड बाई 100, 2 50s 100, 5 10s 50, 483/10 that is 48.3 rupees. The simple interest for 2 years on 483 rupees at 5% rate of interest is 483.3 rupees. Option B में है 48.30. So this is the answer. MCQ का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8,490 रुपीज पर सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। रेट गिवन है 5% का, टाइम गिवन है 73 डेज का। अब रेट में ओनली 5% गिवन है, पर एनम या पर मंथ कुछ नहीं गिवन है। तो जब कुछ भी नहीं गिवन है तो हम रेट को पर ईयर एज्यूम करेंगे, दैट इज 5% पर ईयर। तो प्रिंसिपल हो गया 8490 रुपीज, रेट हो गया 5%। अब यहाँ पे रेट पर ईयर है कि पर मंथ है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि पर ईयर है ये रेट। तो 5% पर ईयर रेट की वैल्यू है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड टाइम की वैल्यू 73 डेज गिवन है। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, P/R/T/100। अब देखिए रेट तो पर ईयर गिवन है, लेकिन इस टी के प्लेस पे हम 73 डेज लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेट ईयरली गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 73 को हम डिवाइड कर देंगे 365, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 73 5 365 डेज। अब टाइम की वैल्यू ईयर्स में फाइंड आउट हो गई, तो अब इस टाइम के प्लेस पे हम 1/5 लिख सकते हैं। टी के प्लेस पे 8490 लिखेंगे, आर के प्लेस पे 5 लिखेंगे, टी के प्लेस पे 1/5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। 5 से 5 कैंसिल, तो 8490 डिवाइडेड बाई 100 आया। 0 से 0 कैंसिल, 849 डिवाइडेड बाई 10, तो 84.9 रुपीज। तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के 84.9 रुपीज। ऑप्शन बी में है 84.9 रुपीज। सो दिस इज द आंसर। MCQ का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 years. द सेम सम विल ट्रिपल इटसेल्फ इन। कोई सम ऑफ मनी है, उसको किसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पे लेंड किया जा रहा है, फिर 8 साल के बाद वो सम डबल होके वापस मिल रहा है। तो सेम सम उसी रेट पर जब लेंड किया जा रहा है तो ट्रिपल होके कितने टाइम के बाद वापस मिलेगा? सपोज करते हैं पर्सन ए पर्सन बी को कोई सम ऑफ मनी लेंड कर रहा है। कितना सम ऑफ मनी वो गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे x रुपीज लेंड कर रहा है एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये x रुपीज डबल होके पर्सन ए को वापस मिल रहा है 8 years में। 8 years के बाद ये x रुपीज 2x रुपीज बन के ए को मिल रहा है। तो कितने टाइम के बाद ये सेम x रुपीज 3x बन के ए को मिलेगा एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R%? वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है।
अब क्योंकि x रुपीज लेंड किया जा रहा है तो प्रिंसिपल हो गया ₹x, रेट हो गया R%। नाउ 8 इयर्स के बाद बी ए को कितना अमाउंट वापस करेगा? ये x रुपीज तो वापस करेगा ही, इसके साथ साथ जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 8 साल का वो भी वापस करेगा। दैट इज SI फॉर 8 इयर्स। इतना रुपीज अकॉर्डिंग टू अस बी ए को वापस करेगा आफ्टर 8 इयर्स। बट क्वेश्चन में गिवन है कि 2x रुपीज आफ्टर 8 इयर्स बी ए को रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू 2x रुपीज के इक्वल हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट रिमूव करा तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहां से SI फॉर 8 इयर्स फाइंड आउट हो जाएगा। इस x को हम RHS में ले जाएंगे तो माइनस करे, तो ये माइनस होगा 2x से, 2x माइनस x हो जाएगा, दैट इज ₹x। तो SI फॉर 8 इयर्स की वैल्यू निकल के आई x रुपीज। SI फॉर 8 इयर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट की x रुपीज। ना हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, रेट की वैल्यू हमने R एज्यूम करी, एंड SI फॉर 8 इयर्स हमने कैलकुलेट करा x रुपीज। SI का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100। अब इस फॉर्मूला को फॉर 8 इयर्स हम यूज करेंगे। फॉर 8 इयर्स SI की वैल्यू है x रुपीज, तो SI के प्लेस पे x रुपीज लिखेंगे। P की वैल्यू है x रुपीज, तो इस P के प्लेस पे x रुपीज लिखेंगे। R की वैल्यू R हमने एज्यूम करी है तो R के प्लेस पे R ही लिखेंगे। T की वैल्यू है 8 इयर्स, तो इस T के प्लेस पे 8 इयर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। ये x से x कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 8R/100 मिला, ये हमें इक्वेशन मिला। अब इस 100 को LHS में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब इस 8 को LHS में ले जाएंगे तो 100 को डिवाइड करेगा। R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, R इज इक्वल्स टू 100/8। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे ना। फर्दर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये सेम x रुपीज A को 3x रुपीज बन के कितने टाइम के बाद वापस मिलेगा एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज प्रिंसिपल सेम रहे x रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहे R। तो ये x रुपीज इस R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने टाइम के बाद 3x रुपीज बन के A को वापस मिलेगा। प्रिंसिपल है x रुपीज, रेट है R%। हम सपोज कर लेते हैं कि T1 टाइम के बाद ये x रुपीज 3x रुपीज बन के A को मिल रहा है, तो हमें इस T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T1 इयर्स के बाद B A को कितना रिटर्न करेगा? ये x रुपीज तो रिटर्न करेगा ही जो A ने लेंड करा था, इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर T1 इयर्स भी रिटर्न करेगा। दैट इज T1 इयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट भी A को रिटर्न करेगा। तो इतना रुपीज T1 इयर्स के बाद बी ए को 3x रुपीज रिटर्न कर रहा है, तो ये 3x इसके इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये LHS में जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, लेकिन RHS में जो 3x रुपीज है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों चीजें उस अमाउंट ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है जो कि T1 इयर्स के बाद बी ए को रिटर्न करेगा, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो हमने इसलिए इसको इक्वल कर दिया, हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहां से हम SI फॉर T1 इयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। x RHS में जाएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा 2x, तो SI फॉर T1 इयर्स की वैल्यू 2x रुपीज फाइंड आउट हो गई ना। प्रिंसिपल पता है हमें, x रुपीज रेट पता है R%, SI की वैल्यू पता है 2x रुपीज, हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। SI का फॉर्मूला हम जानते हैं PRT/100, तो फॉर T1 इयर्स इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। SI फॉर T1 इयर्स की वैल्यू है 2x रुपीज, तो इस SI के प्लेस पे हम 2x लिखेंगे ना। P की वैल्यू है x रुपीज, तो इस P के प्लेस पे हम x लिखेंगे। R की वैल्यू R% है, बट इस R% की वैल्यू तो हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर ली है। R की वैल्यू 100/8, तो इस R के प्लेस पे हम 100/8 लिखेंगे ना। ये टाइम जो है वो T1 है, क्योंकि T1 इयर्स के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट 2x है, तो इस टाइम के प्लेस पे T1 लिखेंगे। T1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड ये वाला जो 100 है उसको यहाँ लिख देंगे ना। 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल,
इक्वेशन मिला 2 इज इक्वल्स टू T1/8। यहां से 8 जो है वो LHS में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू T1 की वैल्यू मिली 16 years। दैट मीन्स जब x रुपीस को लेंड किया जा रहा है एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 100/8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 16 years के बाद वो x रुपीस 3x बन के वापस लेंडर को मिलेगा, दैट इज ए को मिलेगा। यही 16 years की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए में गिवन है 16 years, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 5,000 rupees earns 500 rupees as simple interest in 2 years। That means 5,000 rupees lend करके अर्निंग हो रही है 500 rupees, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में अर्निंग हो रही है 500 rupees 2 years के दौरान। दैट मीन्स ये 5,000 rupees प्रिंसिपल है, ये 500 rupees सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है 2 years। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 500, तो यहाँ 500 लिखेंगे। प्रिंसिपल P की वैल्यू गिवन है 5,000, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे। R की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो R को हम एज इट इज R ही लिखेंगे। टाइम की वैल्यू 2 years गिवन है, तो टाइम के प्लेस पे 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 50 2 100 इंटू R। नाउ अब R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 100 को जब LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा 500 को, तो R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 5%। अब क्योंकि यहाँ टाइम ईयर्स में गिवन है तो रेट भी ईयरली ही फाइंड आउट होकर आता है, तो रेट की वैल्यू हो गई 5% पर ईयर। ऑप्शन बी में 5% गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 7,000 rupees earns 1,400 rupees as interest at 5% per annum। 7,000 rupees लेंड करके इंटरेस्ट मिल रहा है 1,400 rupees का, दैट मीन्स लेंडिंग अमाउंट है 7,000 rupees, तो प्रिंसिपल हो गया 7,000 rupees, इंटरेस्ट मिल रहा है 1,400 का, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हुई 1,400 rupees। रेट गिवन है 5% पर एनम। हमें इस केस में टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एनम मींस ईयर, 5% पर ईयर। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। SI की वैल्यू 1,400 गिवन है, तो इसके प्लेस पे 1,400 लिखेंगे। P की वैल्यू 7,000 गिवन है, तो इस P के प्लेस पे 7,000 लिखेंगे। R की वैल्यू 5% पर एनम गिवन है, तो इस R के प्लेस पे 5 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इस टाइम को एज इट इज T लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 75 350 इंटू T। यहाँ 350 को जब हम LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 20 145, 4 20। सो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट हुई 4। अब क्योंकि रेट पर एनम गिवन है तो टाइम भी 4 years होगा, तो टाइम की वैल्यू 4 years निकल के आ गई। ऑप्शन डी में गिवन है 4 years, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। सो ये हमने सॉल्व कर लिए MCQs फ्रॉम एक्सरसाइज 9A। अगर सोल्यूशन सिंपल लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।